हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। मीडिया रेड्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। मीडिया पर छापे पड़े हुए हैं, मीडिया रेड्स, मीडिया पर छापे पड़े हुए हैं एंड ब्रेकिंग द साइलेंस। और ब्रेक द साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी तोड़ना। ऑन प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम पर मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर जो छापे पड़े हुए हैं उस पर लोग अब चुप्पी तोड़ रहे हैं। ब्रेक द साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। मतलब पहले साइलेंट थे, अब कहीं ना कहीं लोग इस पर बोलने लगे हैं। जो पहले इसके पक्ष में भी थे वही लोग अब बोल रहे हैं। जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनका हम सिनोनिम और कहीं ना कहीं उनका हिंदी अर्थ भी देखते चलेंगे साथ साथ, और ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। ऑन फरवरी 14, 14 फरवरी को 2023, 14 फरवरी 2023 को द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट, कैरीड आउट, कैरीड आउट का सिनोनिम होता है स्टार्ट करना या लॉन्च करना, स्टार्ट करना या लॉन्च करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैरीड आउट अ सर्वे एक्शन, कैरीड अ सर्वे एक्शन, सर्वे एक्शन का मतलब होता है रेड करना, मतलब कि कहीं ना कहीं स्क्रूटनी करना। सर्वे एक्शन मतलब रेड करना, मतलब उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, लॉन्च किया था या स्टार्ट किया था अ सर्वे एक्शन ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैरीड आउट मतलब स्टार्ट किया था अ सर्वे एक्शन, मतलब कि एक रेड स्टार्ट की थी ऑन द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मतलब बीबीसी के ऑफिसर्स में एक रेड डाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई, न्यू दिल्ली के ऑफिस में और मुंबई के ऑफिस में। देखिए द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब आई हुई है, फ्रेजल वर्ब आई हुई है कैरीड आउट। कैरीड आउट का सिनोनिम होता है लॉन्च करना या स्टार्ट करना। और सर्वे एक्शन, एक सर्वे एक्शन हम रेड डाली थी ऑन द ऑफिस ऑफ बीबीसी, बीबीसी के ऑफिस में न्यू दिल्ली और मुंबई में। बाकी को ऑब्जेक्ट हो गया कैरीड आउट के बाद का। आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे फॉर 3 डेज, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, मतलब आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे, ये जो सर्वे था वो लगातार 3 दिन तक चला था। आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे फॉर 3 डेज, लगातार 3 दिन तक सर्वे चला था, रेट चली थी। अब प्रेस रिलीज वाज इशूड, एक प्रेस विज्ञप्ति, रिलीज मीन्स विज्ञप्ति, अब प्रेस रिलीज मीन्स होता है एक विज्ञप्ति जारी करना प्रेस के द्वारा। अब प्रेस रिलीज वाज इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब एक प्रेस रिलीज मतलब एक विज्ञप्ति जारी की गई थी सीबीडीटी के द्वारा। सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। अब देखिए प्रेस, यहाँ पर रिलीज जो है वो हमारा नाउन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ए आर्टिकल आया हुआ है रिलीज के लिए। आर्टिकल ए जो आया हुआ यहाँ पर है वो रिलीज के लिए हुआ, इसलिए रिलीज जो है वो हमारा नाउन भी होता है और रिलीज वर्ब भी होता है। जब रिलीज नाउन होता है तो उसका मतलब होता है विज्ञप्ति, और रिलीज जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या फ्री कर देना। अब प्रेस रिलीज वाज इशूड, एक प्रेस रिलीज सीबीडीटी के द्वारा जारी की गई थी। अब क्या क्यों जारी की गई थी इसके बारे में बताया। सीबीडीटी ने जारी किया था साइटिंग, साइट मीन्स होता है जिक्र करना या कुछ कहते हुए, साइटिंग एंड एलिज्ड इवेजन ऑफ टैक्सेस ऑन रेमिटेंसेस एंड डिस्क्रिपेंसीज इन बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। अब सीबीडीटी ने जो प्रेस रिलीज मतलब जारी की थी, एक विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें कहा था कि एन एलिज्ड इवेजन, एक ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीबीसी है वो इवेजन मतलब बच रहा है, एलिज में तथाकथित, अभी भी प्रूफ नहीं है लेकिन तथाकथित है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। एलिज्ड मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इवेजन ऑफ टैक्सेस, जो बीबीसी है वो टैक्स देने से बच रहा है। इवेजन मीन्स होता है बचना, खासकर टैक्स से बचने के लिए इवेजन आती है। इवेजन वर्ब भी होती है और इवेजन जो है नाउन यहाँ पर है और इवेजन वर्ब भी होती है।
एन एलिज एविजन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस से बच रही है। ऑन रेमिटेंसेस, जो मतलब पैसा देना चाहिए या भेजना चाहिए उस पर। डिस्क्रिपेंसीज इन बीबीसी ट्रांसफ़र प्राइजिंग मैकेनिज्म, डिस्क्रिपेंसीज मतलब खामियां पाई गई हैं, डिस्क्रिपेंसीज मतलब खामियां मतलब कमियां पाई गई हैं। बीबीसी ट्रांसफ़र प्राइजिंग मैकेनिज्म, जो बीबीसी पैसा भेजता है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो टैक्स देता है उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं, खामियां पाई गई हैं, इसीलिए जो है रेड पड़ी थी। मैनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैनी जो होता है सिनोनिम होता है सेवरल का। मैनी माने कई सारे और सेवरल माने मिस होता है कई सारे। सेवरल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, कई सारे मीडिया के संगठन हैं। सच एज जैसे द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जैसे कि PCI हैव डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया है। द रेड्स, जो ये रेड्स पड़ी हुई हैं मतलब मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है एज डीपली अनफॉर्चुनेट। उन्होंने कहा है, बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली है। अब देखिए इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे रूल। मैनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है, ना कि इंडिया के लिए हैव आया हुआ है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन जो है वह सच आया हुआ है। इसके पहले जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा पहला सब्जेक्ट है। या मैनी मीडिया ये है जो पूरा है, तो पूरा सब्जेक्ट ही मैनी मीडिया से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक, बट मैनी और मीडिया जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो इसीलिए डिस्क्राइब लिखा हुआ है। बाकी का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्क्राइब्ड के बाद पूरा ऑब्जेक्ट हो गया डीपली अनफॉर्चुनेट तक। द एडिटर्स किल टर्म, एडिटर ने इसको कहा है देम एज आ इंटीमिडेशन, मतलब इसे धमकी कहा है। जब जो एडिटर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो ये रेड्स पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं धमकियां, उन्हें धमकाया जा रहा है। इवन दोज हु मे फेवर द टैक्स सर्वे, इवन दोज यहाँ तक कि वे लोग, दोज मैंने वे लोग, हु मे फेवर जो समर्थन करते थे। फेवर मीन्स होता है समर्थन करना, फेवर का सिनोनिम हुआ सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। इंटिमिडेशन मीन्स होता है धमकी देना, मतलब कि थ्रेटन करना, THREATEN। इंटिमिडेशन मीन्स होता है थ्रेटन करना। टर्म का सिनोनिम होता है टू से, किसी से कुछ कहना। तो ये सब सिनोनिम हो गए। उन्होंने इवन दोज हु में फेवर, जो अभी तक जो ये सर्वे हुआ है, टैक्स सर्वे हुआ था, उसका समर्थन करते थे। विल कन्फेस, वो कन्फेस करेंगे मतलब कि स्वीकार करेंगे। कन्फेस का सिनोनिम होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। टैक्स सर्वे विल कन्फेस मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे दैट की द टैक्स स्क्रूटनी इज़ अ नेचुरल आउटकम। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स स्क्रूटनी हुई है, मतलब रेड हुई है, टैक्स स्क्रूटनी में होता है छानबीन करना। वे लोग जो पहले समर्थन करते थे कि जो रेट्स पड़ी हुई हैं वो सही हैं, लेकिन अब वो भी लोग कह रहे हैं कि ये जो जो टैक्स सर्वे हो रहा है वो कहीं ना कहीं आउटकम है। टैक्स स्क्रूटनी इज अ नेचुरल आउटकम, जो टैक्स स्क्रूटनी है, रेड है, वो नेचुरल आउटकम है, मतलब कि जो प्राकृतिक मतलब जो जनरली होता है। नेचुरल आउटकम में होता है जो जनरली होता है कि अगर मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी मीडिया ने हमला किया या किसी भी जो न्यूज़ चैनल उन्होंने हमला किया तो उन पर छापा पड़ जाता है, ये नेचुरल आउटकम है। आप द BBC 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जो BBC ने 2 पार्ट जो 2 हिस्सों में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन मतलब जो अभी हाल ही में BBC ने 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें कहीं ना कहीं हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी को
विलेन के रूप में दिखाया गया था, इसीलिए उन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया था इंडिया में। तो कह रहे हैं वे लोग कि ये नेचुरल आउटकम है, अगर बीजेपी के मतलब बीजेपी पर हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं ये परिणाम तो आने ही आने थे। आप द बीबीसी ने 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सी जो लॉन्च की थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर, विच द बीबीसी रिलीज, जिसे बीबीसी ने रिलीज किया था। रिलीज मीन्स होता है जारी करना, मतलब कि लॉन्च करना। अब रिलीज जो है यहाँ पर लॉन्च करना, रिलीज यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है, मतलब बीबीसी ने जारी किया था। अभी हमने ऊपर देखा है कि रिलीज नाउन की तरह यूज आया हुआ, तो उसका मतलब होता है विज्ञप्ति, और यहाँ पर वर्ब के रूप में आया, इसका मतलब है जारी करना। विच द बीबीसी रिलीज, जिसे बीबीसी ने, विच आया हुआ है, इसके लिए जो सीरीज बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन पे। 2002 में जो दंगे हुए थे उस समय प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उसी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बीबीसी ने, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी यानी प्राइम मिनिस्टर जी पर उन्हें नेगेटिव रोल में दिखाया गया था। बीबीसी 2 पार्ट इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर, विच आया हुआ है इस सीरीज के लिए, मतलब जो सीरीज है इसके लिए है। विच द बीबीसी रिलीज, जिसे बीबीसी ने रिलीज किया था ऑन जनवरी 17, 2023, 17 जनवरी 2023 को जो है बीबीसी ने इसे रिलीज किया था, मतलब लॉन्च किया था। इन एन इमरजेंसी सीक्रेट ऑर्डर, इन एन इमरजेंसी होता है सीक्रेट ऑर्डर, मतलब एक गुप्त ऑर्डर में, इमरजेंसी मीन्स तुरंत, मतलब ऑर्डर जारी कर दिया गया। इशूड, अब ऑर्डर की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। इशूड ऑर्डर जो था वो उसे जारी किया गया था, ऑर्डर के बाद डायरेक्ट पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ। एन इमरजेंसी सीक्रेट ऑर्डर, मतलब एक गुप्त, मतलब सीक्रेट ऑर्डर जो है पास कर दिया गया, इशू कर दिया, मतलब जारी कर दिया गया। इशू मीन्स होता है जारी करना। बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सीक्रेट ऑर्डर जारी कर दिया गया कि आप जा करके जो बीबीसी है उसकी स्क्रूटनी करिए, मतलब टैक्स इवेजन से बच रही है कहीं ना कहीं, उसकी जांच करिए, क्योंकि उन्हें थ्रेटन किया गया, मतलब धमकाने के लिए किसने जारी कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ऑर्डर जारी कर दिया। इसे लोग कह रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं उसे कह रहे हैं ये धमकी है, कहीं ना कहीं उन्हें धमकाया जा रहा है। द डॉक्यूमेंट्रीज वेब लिंक, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या किया था, एक सीक्रेट ऑर्डर भी पास कर दिया था। अब सीक्रेट ऑर्डर किस लिए पेश कर दिया था, एन इमरजेंसी सीक्रेट ऑर्डर इशूड, एक इमरजेंसी सीक्रेट ऑर्डर इशू कर दिया, मतलब जारी कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। द डॉक्यूमेंट्रीज वेब लिंक्स, जो डॉक्यूमेंट्री के मतलब कि वेब लिंक, मतलब जो सर्वर पर हैं लिंक्स, वर ब्लॉक्ड, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं आदेश जारी किए थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मतलब अथॉरिटी दे दी कि आप जाकर के बीबीसी पर रेड करिए। वेब लिंक्स वर ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स होता है बंद करना या स्टॉप करना, ब्लॉक मीन्स चोक करना या स्टॉप करना। ब्लॉक्ड ऑन जनवरी 2023, मतलब 20 जनवरी 2023 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ऑर्डर पेश कर दिया है, जारी कर दिया कि जो सारे लिंक्स हैं, वेब लिंक्स हैं, जहाँ जहाँ से ये वेब सीरीज देखी जा सकती है, उन्हें ब्लॉक करने की। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया कि बीबीसी पर रेड डालने का। द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ द इवेंट्स, जो टाइमिंग है, जिस समय यह घटना हुई है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली है। द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ द इवेंट्स, जो जिस तरीके से घटना हुई है, इवेंट्स मतलब जो रेड पड़ी हुई है, पॉइंट्स टू, वो इशारा करती है, समथिंग बीइंग रोटन, समथिंग बीइंग रोटन मतलब कुछ तो सड़ रहा है, रोटन मीन्स होता है कुछ तो बुरा हो रहा है, इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।